आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। शासकीय अस्पताल बड़वाह में कोरोना जांच किट का अभाव, जांच के लिए लोगों की लग रही कतार। ओमकारेश्वर और मोटक्का के शासकीय अस्पताल में कोरोना जांच से वंचित रहवासी बड़वाह शासकीय अस्पताल का ले रहे सहारा। ओमकारेश्वर शासकीय अस्पताल में कोरोना जांच टेक्नीशियन के अभाव में जांच के लिए जाना होगा मूंदी। शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर्स के अतिरिक्त अन्य 2 एमडी डॉक्टर की उपस्थिति से मरीजों को उपचार में मिली राहत। आज भी कोरोना जैसी महामारी में मरीजों को कोविड-19 की जांच के लिए शासकीय अस्पताल में किट का अभाव बना हुआ है, जहां वर्तमान में आरटीपीसी के माध्यम से मरीजों की जांच कर रहे हैं। जबकि बड़वाह शासकीय अस्पताल में जहां कोरोना जांच किट की कमी देखी जा रही है, वहीं शहर से 18 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर और मोटक्का के मरीज अपनी कोविड जांच के लिए बड़वाह शासकीय अस्पताल में कतार लगाकर खड़े नजर आते हैं। आज हम आपको शासकीय स्वास्थ्य विभाग की असुविधा से रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह स्थित शासकीय अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव और अन्य नॉर्मल बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरुण दोहरे, डॉक्टर अनुज कारखुर के साथ 2 अन्य डॉक्टर ओपी टेगर और डॉक्टर राजेश पाटीदार कर रहे हैं। लेकिन जहां शासकीय अस्पताल बड़वाह में उपचार संबंधित संसाधन पर्याप्त होने की बात डॉक्टर कर रहे हैं, वहीं स्थानीय एवं ओमकारेश्वर और मोटक्का से अधिक संख्या में लोग कोरोना जांच के लिए बड़वाह शासकीय अस्पताल में कतार लगाकर अपना नंबर आने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जांच के लिए अस्पताल में किट नहीं होने से फिलहाल आरटीपीसी से जांच की जा रही है। हालांकि डॉक्टर अरुण दोहरे का कहना है, शनिवार शाम तक जांच किट हमें जिले से आने की उम्मीद है। अब हम आपको बता रहे हैं ओमकारेश्वर स्वास्थ्य विभाग में होने वाली सुविधा पर क्या कह रहे हैं पुनासा एसडीएम चंद्रेर सिंह सोलंकी। जब आजाद हिंदुस्तान के प्रतिनिधि विकास पवार ने ओमकारेश्वर में करीब 50 बिस्तरी अस्पताल और मोटक्का में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद वहां के लोगों को कोविड-19 की जांच हेतु बड़वाह शासकीय अस्पताल लाने की वजह पूछी, तो ऐसे कोरोना काल में एसडीएम सोलंकी ने ओमकारेश्वर, पुनासा और मूंदी में कोविड जांच के लिए केवल एक टेक्नीशियन होने की बात कही। जब उनसे प्रतिनिधि ने मरीजों को 18 किलोमीटर दूर आकर उपचार लेने की बात कही, तो उन्होंने कहा, यदि हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोविड जांच करवानी है तो उसे मूंदी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शासन द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया। जबकि हम भी जिले पर कब से ओमकारेश्वर शासकीय अस्पताल के लिए टेक्नीशियन की मांग कर रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई। आपको बता दें, ऐसे हालातों में भी शासकीय अस्पताल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। वहीं इस संकट की घड़ी में आज पीड़ित मरीजों को कैसे समय पर उपचार मिलेगा, जबकि खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल कुछ दिनों पहले ही कोविड सेंटर शासकीय अस्पताल बड़वाह का निरीक्षण करने आए थे, जहां उन्होंने अस्पताल में होने वाली संसाधनों की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद शासकीय अस्पताल बड़वाह में आज कोरोना किट के अलावा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आना उनके आश्वासन और निरीक्षण पर कई सवाल खड़े कर रहा है। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सर बताएं, आपने अभी ये स्वास्थ्य सुविधाएं दी है यहाँ पे शासकीय अस्पताल में, यहाँ पे क्या संसाधन की कमी पड़ रही है आपको? यहाँ वैसे किसी अभी तक के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि किसी संसाधन की कमी है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ बिल्कुल भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। और अभी आप वार्ड में जाके देखेंगे तो 90% पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, जिनको ऑक्सीजन की अभी जो है 90% से ऊपर चल रहा है। सर यहाँ पे कौन से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव या नॉर्मल भी आ रहे हैं? नहीं, नॉर्मल पेशेंट्स भी आ रहे हैं। इसमें पॉजिटिव की संख्या कितनी हो रही है? पॉजिटिव की संख्या इसमें डॉक्टर साहब कितनी होगी, मतलब आरटीपीसीआर पॉजिटिव के आ रहे हैं? जाँच करवाएंगे कुछ लोगों की जो जांच हो गई है, तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ बाकी सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी आपके आने के बाद कितने व्यक्ति स्वस्थ होके गए? नहीं, ये तो क्या पर्सनल मेरा नहीं होता है, ये तो पूरी टीम वर्क है। फिर भी कितने लोग? हमारे डॉक्टर साहिबान लगे हुए हैं और जब से मैं देख रहा हूँ वो तो बहुत अच्छी कंडीशन से, मतलब। सर स्वस्थ लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन होना जरूरी है, भले यहाँ से 4 दिन में ठीक होकर चले जाएं। और मैसेज ये है कि घर में जितने लोग हैं, सब लोग जिन लोगों को भी अगर कांटेक्ट में हो वो लोग भी क्वारंटाइन करें, खान पान पर ध्यान रखें। और आज का सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे से फिजिकली ना मिलें। सर इस बीमारी से दूरी रखने के लिए क्या घरेलू उपचार लेना पड़ेगा? घरेलू उपचार यही है कि एक तो 6 फीट की जो दूरी है, जो आप सब लोग जानते हैं, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और खान पान में ये है कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, प्रोटीन जिसमें मिलता है वो चीज़ें आप लीजिएगा। काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी है जांच के लिए कोरोना, और बता रहे हैं कि टेक्निकल की किट नहीं है, इसमें फिर कैसे जांच हो रही है?
अपने पास जो अभी उपलब्ध हैं RT-PCR उपलब्ध हैं, तो वो जाँचें हम लोग करवा रहे हैं और मरीजों का परीक्षण करते हैं, जिनकी आवश्यकता लग रही है उनका सभी की करवा रहे हैं। सर ओंकार जी मोटक्का के भी देखे जा रहे हैं, लाइन लग रही है सर आने के जांच वालों की। NSDC ओंकारेश्वर और मोटक्का के भी मरीज अपनी यहीं पर जांच करवाने आ रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति को देखते हुए जांच करके उनकी भी जांच करवा रहे हैं। सर लगभग अभी कितनी OPD हो रही है? अभी हम कर रहे हैं, जितने पेशेंट आते जाते हैं जांच तो कर रहे हैं। ये किट कब तक आ जाएगी सर जिले से? आज आ जाएगी ऐसा ठीक। सर बताएं, आप अभी शासकीय अस्पताल में उपचार कर रहे हैं, किस तरह के पेशेंट मिल रहे हैं यहाँ पे वहाँ? शासकीय अस्पताल में एक्चुअली मेरा पेशेंट्स जो है बहुत नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स रहते हैं, तो वो क्या है कि सभी जगह प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड करने लायक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस अभी कोरोना काल में वैसे ही इनकम पेशेंट्स की कम है, और इसी के चलते हुए मेरा भी यही प्लान हुआ। घर में मैंने डिस्कस किया और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आप यदि सेवा दे सकते हो तो वहाँ दीजिए, और बाकी आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरी सेवा की, तो इसलिए मैंने सोचा कि शासकीय अस्पताल में सेवा देना एक उचित रहेगा, जिससे लोगों को मेरे ज्ञान का उपयोग भी मिल सके। सर आपकी डिग्री को लेकर एक जनचर्चा है कि आप MD नहीं हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? अब ये तो क्या है कि ज्ञान की बात है। मैंने अपने MBBS की पढ़ाई जबलपुर से करी थी, और फिर आगे की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसको बोलते हैं DNB, इट्स अ डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, इट्स एन नेशनल डिग्री जिसकी वैल्यू जो है देश और विदेश में MD से भी ज़्यादा होती है। ये पूरा जनमानस की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार प्रशासन सब काम भी कर रहा है और जनमानस भी इस पर चिंतित भी है, और वो भी खुलकर मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तक की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ठीक है, और भी जो हम बेड बढ़ाने वाले हैं उसको लेकर जो जो व्यवस्थाओं की कमी हमको ध्यान में आ रही है, वो भी व्यवस्था हम जल्दी 1-2 दिन में स्वीकृत करके हम इसकी व्यवस्थाएं पूरे करेंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों की हम जान भी बचा पाएँ और संक्रमण से हम लोगों को बाहर भी कर पाएँ।